मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हम खुशहाल जीवन के तीसरे नियम पर चर्चा कर रहे थे। जीवन का पहला नियम है भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। दूसरा नियम है भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और तीसरा नियम है ईमानदारी और अपने व्यवहार में सच्चाई रखना। कल मैंने इस नियम के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताया था। आज इस नियम पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एब्राहम लिंकन, आपने उनका नाम सुना है। उनका जन्म एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ। वे बहुत गरीब थे। उनके पास स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। एक अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं केवल 14 दिन स्कूल गया था। He was a self-educated man। पर वे बहुत ईमानदार थे। उन्होंने अपनी एक दुकान खोली जिसमें उन्हें बहुत घाटा पड़ा। He went bankrupt। एक बार की बात है, उन्होंने अपनी दुकान बंद की और हिसाब किताब करने बैठे। हिसाब करते समय उन्हें पता चला कि एक महिला जो 10 मील दूर से उनके दुकान से कुछ खरीदने आई थी, वह कुछ सेंट्स ज़्यादा दे गई है। एब्राहम लिंकन ने मन ही मन कहा, मैं न खाना खाऊंगा और न सोऊंगा। मैं पहले ये सेंट्स उस महिला को वापस देकर आऊंगा। उस तुच्छ सी रकम के लिए वे रात के समय तूफानी बारिश में 10 मील पैदल चलकर उस महिला के सेंट्स वापस करने गए। वे सोच रहे थे, महिला वृद्ध है, यदि मैं कल उसे पैसे लौटाने गया तो हो सकता है कल तक वह जीवित न रहे। इसलिए मुझे तुरंत उसके पैसा लौट देना चाहिए। वे पैसे देकर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने उस महिला से ज़्यादा पैसे नहीं लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जर्मनी के राजा फ्रेडरिक के बारे में कहा गया है कि एक बार वह अपने राज्य के कारावास में गया और वहाँ एक एक कैदी से मिला। हर कैदी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे अकारण ही यहाँ कारावास में डाल दिया गया है, आप मुझ पर दया करें। केवल एक कैदी ने कहा, हे राजन, मैं गुनहगार हूँ, मुझे धन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने चोरी की और चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। पर मैं खुश हूँ कि मुझे अपने किए की सज़ा मिल रही है। उस कैदी की बात सुनकर राजा ने तुरंत जेलर को बुलाकर कहा, सारे कैदी बेगुनाह हैं, केवल एक यही कैदी विलियन है, इसलिए इस एक को बाहर करो, वरना ये बाकी सबको भी बिगाड़ देगा। Blessed are those who are honest and straightforward in their dealings with others, for they shall be reckoned as true children of God। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं चौथे नियम पर।
खुशहाल जीवन का चौथा नियम है मेक गॉड योर सीनियर पार्टनर, अर्थात प्रभु को आप अपना सीनियर पार्टनर बनाएं। हम में से कई लोग हैं जो प्रभु के बारे में बातें करते हैं। प्रभु हमारे लिए एक शब्द है, हमें उसका कोई अनुभव नहीं है। हमने भगवान से कभी बात नहीं की है, न भगवान हमसे कभी बोले हैं। हमने भगवान को नहीं देखा है, भगवान ने हमें कभी नहीं देखा। वैसे सच तो ये है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, वे हमसे बोलते भी हैं, पर हमें इसका ज्ञान नहीं है। ईश्वर शाश्वत हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। मेक गॉड रियल टू योरसेल्फ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने दोनों हाथ जोड़कर लोगों से विनती करता हूँ कि आप ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप ईश्वर को जानते नहीं। आप नास्तिक हैं। आप तो यह भी नहीं जानते कि ईश्वर है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि ईश्वर हैं। आपने कहा हाँ ईश्वर हैं। जब तक हमने ईश्वर को देखा नहीं है, जब तक हमने उन्हें अनुभव नहीं किया है, हम स्वयं को आस्तिक कदापि नहीं कह सकते। कई बिजनेसमैन हैं जो सुबह उठते हैं और कुछ देर पूजा प्रार्थना करते हैं। उनके होठों पर प्रार्थना के शब्द होते हैं, पर मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। रोज प्रार्थना पूजा करके वे सोचते हैं कि ईश्वर के प्रति उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। उसके बाद वे ईश्वर की मूर्तियों को अलमारी में बंद करके अपने काम पर चले जाते हैं। नहीं नहीं, आप जहाँ भी जाएं ईश्वर को अपने साथ ले जाएं। ईश्वर मनुष्य का कभी न छोड़ने वाला एक सच्चा साथी है। God and man are comrades in this adventure of existence. ईश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक पिता और बेटे की कहानी याद आ रही है। दोनों एक सड़क के किनारे चल रहे थे। तभी बेटे ने देखा सड़क के बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा है। उसने पिता से कहा, पिताजी मैं इस बड़े से पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रख देता हूँ। हो सकता है अनजाने में किसी को ठोकर लग जाए और उसके पैर की हड्डी टूट जाए। पिता ने कहा, जाओ इस नेक काम में को तुरंत अंजाम दो। बेटा गया और उसने पत्थर को उठाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वह पत्थर को उठा न सका। पत्थर उठाना उसके बस का रोग नहीं था। उसके सारे शरीर से पसीना निकल रहा था। आखिर थक हार कर उसने कहा, पिताजी मैंने पूरी कोशिश की, पर मैं इस पत्थर को नहीं उठा सका। इस पर पिता ने कहा, तुमने पूरी कोशिश कहाँ की? मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था। तुम्हें केवल एक बार कहना था, पिताजी मैं अकेले इस पत्थर को उठा नहीं पा रहा, ज़रा आप मेरी मदद करें। जब मेरी ताकत तुम्हारी ताकत के साथ मिल जाती, तब तुम आसानी से इस पत्थर को उठा सकते थे। मैं तो हार गया अपने बल से, मुझे बचाओ जग छल से। मेरी बाँह पकड़ लो, बस एक बार एक बार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु तो सदा हमारे साथ हैं। हमें केवल
उनकी ओर उन्मुख होना है। मैं प्रभु को माँ के रूप में देखता हूँ, पिता के रूप में नहीं। पर आप उन्हें पिता के रूप में देख सकते हैं, चाहे तो सखा के रूप में देखें, मालिक के रूप में, चाहे जिस रूप में आप देखना चाहें देख सकते हैं। और उनसे कहें, पिताजी या माँ, मैं अपने बलबूते पर ये काम नहीं कर सकता। जब आप मेरी सहायता करेंगे तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। यह बहुत आसान काम है। मैं जब भी किसी बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो उसे कहता हूँ, मेक गॉड योर सीनियर पार्टनर। एक बार मैं एक बिजनेसमैन के ऑफिस में गया। वह बहुत ही नम्र इंसान था। वह एक कुर्सी पर बैठा अपनी मेज पर कुछ काम कर रहा था। पास ही एक और बड़ी कुर्सी और बड़ी मेज रखी थी। मैंने पूछा, तुमने ये बड़ी कुर्सी और बड़ी मेज किसके लिए रखी है? तुम अपनी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और तुम अकेले ही अपना कारोबार चलाते हो, फिर बड़ी कुर्सी और बड़ी मेज किसकी है? इस पर वह बिजनेसमैन बोला, ये मेरे सीनियर पार्टनर की है। मैंने पूछा, तुम्हारा सीनियर पार्टनर? वो कौन है? उसने कहा, प्रभु मेरे सीनियर पार्टनर हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे बिजनेस में प्रभु का भला क्या योगदान है? इस पर उसने कहा, मेरे सामने जब कभी भी कोई ऐसी समस्या आती है जिसका हल मेरे पास नहीं होता, तब मैं अपनी फाइल इस बड़ी सी मेज पर रख देता हूँ। फिर उचित समय आने पर मुझे समस्या का हल मिल जाता है। आगे मैंने कहा, तुम अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रभु को देते हो? वह बोला, प्रभु 10% से खुश है। 10% प्रभु का हिस्सा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी ऐसा करें। जस्ट ट्राई इट। अपने आय का 10% प्रभु को अर्पण करें। उसे अलग निकाल कर रखें। उसे वापस बिजनेस में न लगाएं और ना ही अपने निजी किसी चीज़ पर खर्च करें। उसे अलग रखें और किसी सेवा के शुभ काम में खर्च करें। The money belongs to the Lord. It does not belong to you. एक आदमी था, उसे बहुत कम वेतन मिलता था, जिससे वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता। महीने के अंत में उसे अपने मित्रों से हमेशा उधार लेना पड़ता। फिर जब उसे अगले महीने का वेतन मिलता, वह उधार चुका देता। एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा, तुम एक काम करो, हर महीने तुम अपने वेतन का 10% प्रभु के नाम कर दो। आदमी बोला, 10% मेरे वेतन का? अरे मेरा पूरा वेतन मुझे कम पड़ता है, फिर भला 10% उसमें से निकल जाएगा तो 90% से पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा? मित्रों ने कहा, जस्ट ट्राई इट। एक बार कोशिश तो करो। आदमी बोला, ठीक है, मैं 1 महीना करके देखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सच्ची बात है। पहले ही महीने में उसने वेतन का 10% प्रभु के नाम से अलग करके रख दिया। अब वह आदमी चेन स्मोकर था। एक सिगरेट पीकर ख़त्म करता, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। इस तरह वह पता नहीं कितने सिगरेट एक दिन में फूंक देता। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के नाम पर अपने वेतन का 10% निकाल कर अलग रखा, उसे सिगरेट फूंकने की इच्छा ही नहीं हुई और उसने बहुत पैसे बचा लिए। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी आजमा कर देखें। ट्राई गॉड। आपने संसार को बहुत आजमाया है। आपने अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को, पुलिस को, बैंक्स को बहुत आजमाया है। एक बार भगवान को भी आजमाओ। मैंने आपको खुशहाल जीवन के 4 मुख्य नियम बताए हैं। मुझे आशा है आपको याद होंगे। पिछले 2 दिन से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर मैं इन्हें दोहरा देता हूँ। पहला नियम है, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। दूसरा नियम है, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तीसरा नियम है, ईमानदारी और अपने व्यवहार में सच्चाई रखें। चौथा नियम है, ईश्वर को अपना सीनियर पार्टनर बनाएं। यदि आप अपने जीवन को सचमुच खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों की साक्षी अपने दैनिक जीवन में दें। यदि चारों की साक्षी न दें तो कम से कम एक की दें। It is life that is needed, not words. केवल बातें नहीं करनी है, साक्षी देनी है। मैं मीठी मीठी बातें करूं पर उनकी साक्षी न दूं तो क्या लाभ। जब आप साक्षी देंगे तब आप उसके निकट होने लगेंगे जो खुशहाली का झरना है। Who is the giver of all that is? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन नियमों को अपने जीवन में साकार करें, अपना जीवन खुशहाल बनाएं और अपनी जीवन यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।